ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबको आज का भागवत कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग पिछला एपिसोड में चर्चा किए थे कि ब्रह्मा जी क्षमा याचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपना अज्ञान की अंधकार में मेरी आंखें अंधे हो चुकी हैं। मैं अज्ञान की अंधकार में आकर मैं अपराध कर दिया हूँ। मैं खुद को इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्रष्टा मानने वाला था। मैं ये सोच रहा था कि मैं ही सब कुछ नियंत्रण करता हूँ। तो कृपया आप मुझे क्षमा करें। और फिर आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से श्रवण कीर्तन करेंगे। श्रीमद् भागवतम 10th स्कंद 14वां अध्याय श्लोक संख्या 11। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाशामिनिते नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामधाय नगरग्रामधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौराय गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। काहं तममहदहं खचराग्निवार्भू संवेष्टिताण्ड घटसप्तभितस्तिकायः केत्रिग्विधावि गणिताण्ड परानुचर्या वाताधरोम विवरस्य चते महित्यम्। कहाँ मैं अपने हाथ के साथ बलिष्ठों के बराबर एक क्षुद्र प्राणी जो भौतिक प्रकृति समग्र भौतिक शक्ति मिथ्या अहंकार आकाश वायु जल तथा पृथ्वी से बने घड़े जैसे ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ। और कहाँ आपकी महिमा आपके शरीर के रमकूपों से होकर असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार आ जा रहे हैं जिस तरह खिड़की की जाली के छेदों से धूल कण आते जाते रहते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि कहाँ मैं, कहाँ आप, हम, कहाँ मैं हूँ। ब्रह्मा जी खुद को कितना नेग्लिजिबल समझ रहे हैं जब उन्होंने भगवान का जो प्रकाश को देखे हैं, भगवान का महिमाओं को देखे हैं अपना आँख से, तो वो सोच रहे हैं कि कहाँ मैं हूँ। तमह महत अहम, अर्थात आप बहुत ही महान हैं। आप इस जो जड़ जगत हैं, इस जड़ जगत से परे हैं और मैं इस भौतिक प्रकृति समग्र भौतिक शक्ति मिथ्या अहंकार आकाश वायु जल तथा पृथ्वी से बने घड़े जैसे ब्रह्मांड से घिरा हुआ। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि
अविगणित, अर्थात केद्रिविधा अविगणितांड परानुचर्या। हम सब बहुत ही लिमिटेड हैं, अपना शक्ति लिमिटेड है, एक मात्रा होते हैं, उसके बाहर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान का जो शक्ति, भगवान का जो वैभव, वो अगणित है। हम लोग शुरुआत में देखे हैं, कृष्ण जब ग्वालों को लेकर, बछड़े को लेकर सुबह को जा रहे हैं, वहाँ वर्णन है कि असंख्याय, बहुत सारा, जो असंख्या गिनती नहीं कर सकते हैं, उतना गाय लेकर कृष्ण जा रहे हैं गोचारण में। ठीक उसी प्रकार ये यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप अविगणित, आप अपरिसीम, अनलिमिटेड हैं। भगवान का जो शक्ति, वो हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक कंपनी का एम्प्लॉय, उनको सिर्फ अपना काम के बारे में ही पता है, वो जिसको देख रहे हैं सिर्फ उसी के बारे में ही पता है, उनका सारा कुछ स्ट्रेटेजी दूसरा डिपार्टमेंट का लोग उनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो मैनेजर हैं, उनको सारे एम्प्लॉय के बारे में पता है, कौन कैसे काम करते हैं, किसका कैसा नॉलेज है, किसका किस में एक्सपीरियंस है, ये सब मैनेजर को पता है। जो डायरेक्टर हैं, उसको हर डिपार्टमेंट के बारे में पता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, वहाँ उनका क्या कृतित्व हैं, वो लोग क्या आउटपुट दे सकते हैं, सबका स्वभाव कैसे हैं, सबको पता है। लेकिन जो चेयरमैन हैं, वो सब के बारे में जानते हैं, कौन सा प्लांट में क्या क्या काम होते हैं, कहाँ क्या आउटपुट होते हैं, कहाँ क्या ह्यूमन रिसोर्स हैं, और कहाँ कैसे क्या काम चल रहे हैं, सब कुछ पता है। ठीक उसी प्रकार भगवान को सब कुछ पता है। हम लोग इतना लिमिटेड हैं कि अपना बारे में ही ठीक से पता नहीं होते हैं। हम लोग का जो इंद्रिय हैं अपूर्ण हैं, इस इंद्रिय से हम लोग हर चीज़ को उपलब्धि नहीं कर सकते हैं। अगर कोई योग शक्ति के द्वारा अपना इंद्रियों को थोड़ा शक्तिशाली बनाए, तो वो अपना इंद्रिय से और कुछ चीज़ को जान सकते हैं। लेकिन कितना भी हम लोग शक्तिशाली क्यों ना हो, अपना शरीर के भीतर क्या चल रहे हैं, वही हम लोग को समझ में नहीं आते हैं। हम लोग इतना अपूर्ण हैं। यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यद्रिग विधा विगणितांड परानुचर्या, अर्थात कि आपके शरीर अपरिमित हैं, आप अगणित हैं, आप महान हैं। आपके शरीर के रमकूपों से होकर असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार आ रहे हैं, वहाँ से सृष्टि हो रहे हैं, उसी में उनका लय हो रहे हैं। तो जिसका शरीर का रोमकूप से इतना सारा ब्रह्मांड का सृष्टि और लय हो सकते हैं, तो उनका क्षमता हम लोग क्या कल्पना करें। ब्रह्मा जी इस जड़ जगत का क्रिएटर हैं, ही इज द सुप्रीम इंजीनियर। उनका बुद्धिमत्ता से इस जड़ जगत बने हैं, उनको वो बुद्धि प्रदान किए हैं भगवान श्री कृष्ण। हर कोई जीव को इस ब्रह्मांड का उसको बुद्धि प्रदान करते हैं, ददामि बुद्धि योगम, भगवान श्री कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं। तो कोई बद्ध जीव ब्रह्मांडों का परिचालक ब्रह्मा जैसा महान हो सकते हैं, वैसे ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी तपस्या के बल पर उनके जैसा महान हो भी सकते हैं। लेकिन भगवान के साथ उनका कुछ तुलना नहीं होते हैं। भगवान के शरीर से इतना ब्रह्मांड का सृष्टि होते हैं,
भगवान के साथ किसी का शरीर का तुलना नहीं होते। भले ही ऐसे ब्रह्मांड विशाल हो, लेकिन फिर भी उसको माप सकते हैं, उनका नाप ले सकते हैं। तो यहाँ बताए जा रहे हैं कि हर कोई जीव अपना हाथों का 7 बलिष्ठों में होते हैं। तो वैसे ब्रह्मा जी का भी जो शरीर का परिमाप वो फिक्स्ड है, वो भी माप सकते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मांड का जो आयतन है वो भी माप सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोग सब इस जड़ जगत में सारा चीज, सारा जीव अपना अपना जो परिमाप है उसको गणना कर सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन भगवान का शरीर का कोई नाप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान असीम है। जिस प्रकार खिड़की की जाली के छेदों से होकर असंख्य सूक्ष्म कण गुजरते रहते हैं, उसी तरह महाविष्णु के रोम छिद्रों से करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में निकालते रहते हैं, और स्वयं महाविष्णु भगवान कृष्ण के स्वांश मात्र हैं। ऐसी दशा में यद्यपि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े प्राणी हैं, किंतु कृष्ण के समक्ष उनकी महत्ता क्या है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि भगवान के साथ ब्रह्मा जी का कल्पना नहीं हो सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं, उनका तुलना नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रकार के अपराध हैं अगर ऐसा चिंतन करने जाएंगे। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के नाम के समान और उनसे स्वतंत्र समझना एक अपराध है, नाम अपराध में आते हैं। उत्क्षेपनं गर्भगतस्य पादयोः किंकल्पते मातुरधक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितं तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। हे प्रभु अधक्षज, क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को अपराध समझती है? क्या आपके उदर के बाहर वास्तव में ऐसी किसी वस्तु का अस्तित्व है जिसे दार्शनिक जन है या नहीं है कि उपाधि प्रदान कर सके? यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सभी आपके अंदर हैं। उत्क्षेपनम गर्भगतस् पादयो हो, आप माता समान हैं। अगर जिस प्रकार कोई बच्चा अपना माँ की गर्भ में रहते समय उनका शरीर में पैर से लात मारते हैं, तो फिर माता उसको कुछ नहीं समझते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं भी उसी शिशु जैसा हूँ। तो यहाँ भगवान के समक्ष ब्रह्मा जी अपने बराबरी किससे करते हैं? न माता की गर्भ में स्थित एक शिशु से की है। ब्रह्मा जी खुद को ऐसे मानते हैं कि आप भगवान हैं और मैं तो उस शिशु जैसा हूँ, मुझसे गलती हो गए हैं। क्या आपके उदर के बाहर वास्तव में ऐसे किसी वस्तु का अस्तित्व है? सभी तो आप ही के उदर के भीतर हैं। भगवान के शरीर का भीतर सब कुछ समाया हुआ है। अहं सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं वर्तते। भगवान हर चीज में है, भगवान से हर कुछ का, हर चीज का सृष्टि होते हैं। तो यहाँ भगवान का भगवत्ताओं कितना अपरिसीम है उसका कल्पना कर सकते हैं। और फिर वर्णन करते हैं, आप मातुर अधक्ष जाग से, अर्थात आप अधक्षज हैं। अधक्षज जो जरातीत, जो इस जड़ जगत के बंधन में नहीं है। तो ये भगवान की भगवत्ताएं हैं। कलियुग का भगवान ऐसे होते हैं कि उनका भगवत्ताओं के साथ भगवान का भगवत्ताएं का डिफरेंस क्या है ना। भगवान के भगवत्ता ऐसे हैं कि भगवान जन्म लेते हैं कारागार में, जेल में। भगवान प्रकट हुए थे कारागार के भीतर,
लेकिन अपना भगवत्ताओं से वो सबको मोहित करके उस जेल से बाहर चले जाते हैं। फिर बाद में आकर जो प्रशासन उसको जेल में डालते हैं, उसको विनष्ट करते हैं और धर्म का स्थापना करते हैं। लेकिन कलिजुगास गॉड, हाँ, कलिजुग का भगवान का भगवत्ता कैसे है ना, वो जेल का बाहर ही रहते हैं, लेकिन वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका नियम को उल्लंघन करके जेल में आते हैं और जेल में बंदी होकर वहीं सड़ जाते हैं, वहीं मर जाते हैं। ये कलियुग का भगवान है। तो हर कोई व्यक्ति को ये समझ में नहीं आते हैं कि भगवान कौन है। भगवान केवल अकेला ईश्वर कृष्ण, केवल कृष्णा एकमात्र भगवान है, ये शास्त्र का सिद्धांत है। और वो जरातीत हैं। भगवान का जागतिक कुछ गुण नहीं है। हम सभी मनुष्य का जन्म होते हैं, वृद्धि होते हैं, वार्धक्य आते हैं, व्याधि होते हैं और प्रजनन करते हैं और मृत्यु हो जाते हैं। लेकिन भगवान का खुद माता और पिता के मिलने से बीज के द्वारा जन्म नहीं होते हैं। भगवान अपना इच्छा से माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं और वहाँ से उनका जन्म होते हैं अपना इच्छा से। और भगवान कभी ऐसा नहीं होते हैं, व्याधि वार्धक्य ऐसा नहीं होते हैं। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि भगवान का भगवत्ताएं क्या हो सकते हैं, कि भगवान का डेफिनेशन क्या है। जो भी है, यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप तो अधक्ष, आप जरातीत हैं, आप जड़ जगत से परे हैं। आग से अर्थात अपराध मैं जो आपके चरण में किया हूँ, आप मुझे क्षमा कर दे। तो जो कि इस जगत के बारे में बहुत सारे रिसर्च करते हैं, जो बहुत सारे कैलकुलेशन करते रहते हैं, वो जो दार्शनिक जन हैं वो ऐसा स्पेकुलेट करते हैं कि शायद ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये सब चिंता में फंसे रहते हैं। इतना सारा कुछ मतवादों का सृष्टि करते हैं सिर्फ अनुमानों के द्वारा। तो इसलिए हमको पता है कि सब कुछ आपका ही उदर में है और हम सब आपके उदर के भीतर हैं। और भगवान के शरीर का भीतर भगवान का जितना भी सृष्टि है, सारे सृष्टि को माता यशोदा ने देखी थी कि जब भगवान कृष्ण मिट्टी खाए थे, उनका मुख के भीतर माँ यशोदा सारा ब्रह्मांडों को दर्शन किए। तो इस प्रकार भगवान के भीतर सब कुछ समाये हुए हैं, उसका बाहर तो कोई नहीं है। अतः यह ब्रह्मा जी खुद को एक शिशु के रूप में मान रहे हैं कि वो उनके गर्भ में ही है। तवास्ति कुक्षे है कियदप्यनंतः, सब कुछ तब अस्ति, आप में ही, कुक्षे आपके उदर में सब कुछ है। जो कुछ है सब आपके भीतर है, आपके बाहर क्या? अनंतः, आपके बाहर है क्या? तो यहाँ बताए जा रहे हैं अहमेवासमेवग्रे नान्यत् यत्सत् असत् परम् पश्चादहं यते तच्च यः वशिष्यत स्वः अस्म्यहम्। तो यहाँ अहमेवास अर्थात मैं, परमेश्वर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सृष्टि का पहले केवल मैं ही था और सत असत और अनिर्वचनीय निर्विशेष ब्रह्म तक किसी का अस्तित्व नहीं था, केवल मैं ही था। सृष्टि के बाद
मैं अपना स्वरूप में हर जगह विराज करता हूँ और प्रलय के बाद मैं ही रहूँगा। यहाँ जो शब्द हैं कि पश्चाद अहम, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये जो पश्चाद और अहम शब्द हैं, इनमें ये समझाए हैं कि प्रलय के बाद भी भगवान वर्तमान रहते हैं। जब सारे कुछ विनष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी का आयु, उनका आयु के हिसाब से 100 साल, उनका समय की गणना से 100 साल होते हैं। और ब्रह्मा जी का जब अंत हो जाते हैं, 100 साल पूरी हो जाते हैं, तो समग्र ब्रह्मांड का नाश हो जाते हैं, तो प्रलय होते हैं, पूर्ण प्रलय। तो उस समय भगवान का अस्तित्व रहते हैं, भगवान वर्तमान रहते हैं। तो भगवान कहाँ रहते हैं? गोलक एव निवसति, भगवान अपना धाम गोलोक में रहते हैं और वो अखिलात्म भूतः सर्वव्याप्त हैं। भगवद गीता में बताए हैं कि ये जड़ सृष्टि भगवान का शक्ति का एक प्रकाश है और ये जो जड़ उपादान हैं, चिति अप मारुत वायु ओम, ये भगवान का निकृष्ट शक्ति है और जीव भगवान का उत्कृष्ट शक्ति। यहाँ भगवान जब उस समय भगवत धाम में रहते हैं, वो चिन्मय लोग, उसका विनाश नहीं होते हैं। और ये जड़ जगत में जो ब्रह्मांड हैं, जितना भी असंख्य ब्रह्मांड हैं, सारे ब्रह्मांडों का विनाश होते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान अपना अंतरंगा शक्ति संभूत हैं और वो नित्य हैं। जगत त्रयांत दधि संक्लोबोधे नारायणस्य तरणाभिनालाय विनिर्गतो अजस्थितिवांग न वै मृषा किंचित सर तन्न विनिर्गत अस्मि। हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय के समय तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं, तो आपके अंग से नारायण जल में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से धीरे धीरे एक कमल का फूल निकालता है और उस फूल से ब्रह्मा का जन्म होता है। अवश्य ही ये वचन झूठे नहीं हैं। तो क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हूँ? तो जब सृष्टि होते हैं, हे प्रभु, हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय के समय तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं, तो आपके अंश नारायण जल में लेट जाते हैं। उनके नाभि से धीरे धीरे कमल का फूल निकालता है और उस फूल से ब्रह्मा का जन्म होते हैं। तो ये सृष्टि तत्व है। सृष्टि का पहले और प्रलय के बाद परमेश्वर भगवान और उनका जो नित्य पार्षद हैं, वही केवल वर्तमान रहते हैं और तब कोई भी जड़ वस्तु का अस्तित्व नहीं रहते हैं। ये वैदिक शास्त्र में बताए गए हैं। वासुदेव वा इदमग्र आसीन ब्रह्मा न च शंकर। सृष्टि का पहले केवल विष्णु ही था, ऐसा कि ब्रह्मा न च शंकर, ब्रह्मा जी या शिव जी कोई नहीं थे। श्री विष्णु उनका नित्य धाम वैकुंठ में विराज करते हैं। भगवद गीता में बताए हैं, काल की प्रभाव से ये जड़ सृष्टि का लय हो जाते हैं, उसका ध्वंस विनाश हो जाते हैं और ये जो चिन्मय जगत हैं, उस चिन्मय जगत का कोई विनाश नहीं होता। सृष्टि जो है वो जड़ सृष्टि को ही बतलाते हैं, क्योंकि चिन्मय जगत का सृष्टि नहीं होते हैं, उसका तो विनाश नहीं होते हैं, वो नित्य हैं। इसलिए इस जगत का सृष्टि लय होते रहते हैं। यद्यपि हर एक जीव भगवान का संतान है, किंतु ब्रह्मा यहाँ एक विशेष दावी कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर भगवान की नाभि से उनका उत्पत्ति हुआ है। और कैसे ना भगवान का जो विभिन्न प्रकाश हैं, उस प्रकाश में
भगवान का विभिन्न अवतार हैं और उस अवतारों में जो गर्भधक विष्णु हैं, गर्भधकशायी विष्णु के नाभि से जो कमल का उत्पन्न है, वहाँ से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। इसलिए ब्रह्मा जी को अज कहते हैं कि उनका जन्म कोई माता की गर्भ से नहीं, जन्म हुआ है भगवान से प्रत्यक्ष रूप में। नारायणस्तं नहि सर्वदेहिनां आत्मा सदीसा किल लोक साक्षी नारायणो हंगं नरभूजलायनात् तच्चापि सत्तं न तवैव माया। हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोकों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं और वो नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। वो सत्य हैं, आपकी माया से उत्पन्न नहीं है। तो यहाँ बताए जा रहे हैं कि नारायणस्तं नहि सर्वदेहिना, क्या आप सारे जीव के भीतर जो देही आत्मा, क्या वो आप नहीं हैं? तो आप ही वो नारायण हैं। नर भूजल अयनाथ अर्थात परमेश्वर भगवान से उद्भूत जो जल अर्थात पानी है, वो आश्रय स्थल है। नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं। अर्थात कभी कभी ये द्वंद्व होते हैं। कोई कहते हैं कि भगवान विष्णु से कृष्ण का अवतार हैं। भगवान विष्णु का 10 अवतार हैं, उनमें से एक अवतार कृष्ण है। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं और उनका अवतार विष्णु है। वैसे भगवान श्री कृष्ण से उनका प्रकाश, वैभव प्रकाश बलराम है और उनका जो प्रभाव प्रकाश है वो वृंदावन उस प्रभाव की, उस प्रकाश के द्वारा अपना रास लीला करते हैं। और अपना जो शक्ति है बलराम वैभव प्रकाश से बहुत सारे अवतारों का सृष्टि होते हैं। पुरुषावतार, लीला अवतार, मनंतर अवतार, सक्तावेश अवतार, गुणावतार, इस प्रकार से बहुत सारा अवतारों का सृष्टि होते हैं। उनमें सबसे पहले जो पुरुष अवतार हैं वो स्वयं महाविष्णु हैं और द्वितीय पुरुषावतार गर्भधकशायी विष्णु। महाविष्णु से उनका शरीर का जो रोमकूप है, उस रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांडों का उत्पत्ति होते हैं और हर एक ब्रह्मांड में गर्भधकशायी विष्णु के रूप में अपना द्वितीय पुरुषावतार होते हैं और उस द्वितीय पुरुषावतार से क्षीरधकशायी विष्णु यानी कि तृतीय पुरुषावतार का उद्भव होते हैं और वो हर जीव के भीतर परमात्मा के रूप में रहते हैं और सारे अवतारों का सृष्टि उन्हीं से है। इस प्रकार से कृष्ण से सारे अवतारों का सृष्टि होते हैं। इसलिए कृष्ण को अवतार नहीं कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं अवतारी, जिससे सारा अवतारों का सृष्टि होते हैं। पद्म पुराण में ऐसे वर्णन है कि भगवान परव्योम में चारों तरफ संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव इस चतुर्भुजों में विराज करते हैं। बलराम से पहला चतुर्भुजों का सृष्टि होते हैं जो कि संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, और जो संकर्षण द्वारिका में रहते हैं। फिर द्वितीय जो चतुर्भुज होते हैं
उनमें जो संकर्षण है वो महासंकर्षण है। भगवान शिव जी वही महासंकर्षण का आराधना करते हैं और जिसका एक्सपेंशन है पुरुषावतार के रूप में कालानंदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु और क्षीरोदकसाई विष्णु। अर्थात यहाँ से समझ में आते हैं कि कृष्ण से किस प्रकार ये एक्सपेंशन होते हैं। जो भी है ये एक विशाल विषय है कि कृष्ण का जो प्रकाश है, इस प्रकार से कालानंदकसाई विष्णु से सारा जितना भी ब्रह्मांड है सृष्टि होते हैं और सारा ब्रह्मांड से ब्रह्मांड में गर्भोदकसाई विष्णु रहते हैं और वहाँ से क्षीरोदकसाई विष्णु ब्रह्मांड का हर जीव के भीतर परमात्मा के रूप में रहते हैं। गर्भोदकसाई विष्णु का जो नाभि है वहाँ से कोमल का उत्पत्ति होते हैं और उस कोमल का सबसे ऊपर ब्रह्मा जी विराज करते हैं और उसका जो नाल है उस नाल में 14 लोक रहते हैं, जो कि सबसे ऊपर ब्रह्मलोक जो सप्तलोक, फिर तपलोक, मोहरलोक, जनलोक, भूलोक, भूवर्लोक, भूलोक, इस प्रकार से 7 लोक हैं और नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, इस प्रकार से 7 लोक हैं। ये 14 लोक ब्रह्मांड में हैं, ये जड़जागतिक ब्रह्मांड में, जिस मेटीरियल क्रिएशन, ये जगत के ऊपर परे हैं चिन्मय जगत, जहाँ की कैलाश धाम से शुरू होते हैं और सबसे ऊपर जिसका है गोलोक वृंदावन। और इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक यानी कि सप्तलोक। भूमंड के ये जो भूमंडल हैं, भूमंडल का सबसे ऊपर है जहाँ की ब्रह्मा जी विराज करते हैं। ब्रह्मांड का जो आधा अंश रहते हैं उस आधा अंश में गर्भोदकसाई विष्णु के शरीर से पानी श्वेत बिंदु निकालते हैं, उसमें भर जाते हैं और उसका ऊपर वो साइट रहते हैं, फिर उसका ऊपर मटेरियल क्रिएशन होते हैं। इसी प्रकार से गर्भोदकसाई विष्णु से क्षीरोदकसाई विष्णु का प्रकाश होते हैं और जिनसे ब्रह्मांडों का सारे अवतारों का सृष्टि होते हैं। जिस प्रकार से एक स्त्री पुरुष के बिना गर्भधारण नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान के बिना इस प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ वर्णन दिए गए हैं कि एक बकरी की गले में गलस्तन देखने में स्तन जैसे होते हैं, लेकिन उनसे कभी दूध नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार जड़ पदार्थ से कुछ सृष्टि नहीं हो सकती है। इसलिए परम पुरुष का जो शक्ति है उनका ऊपर विश्वास करना ही होगा। ब्रह्मांड में गर्भोदकसाई विष्णु के रूप में भगवान शायित होते हैं और इस प्रकार से भगवान के इच्छा की प्रभाव से विभिन्न ग्रह, नक्षत्र, उपादानों का सृष्टि होते हैं। तत्क्षणात भगवान अनंत हैं, वो जब भी चिंता करते हैं तो वैसा सृष्टि होते हैं। भगवान के समान और भगवान से महत्व कोई नहीं, ये वेदों का सिद्धांत है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि होते हैं गर्भोदकसाई विष्णु का नाभि से, और यहाँ वही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा तो जन्म हुआ है आपकी नाभि से। हाँ, निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं और वो नारायण इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपसे ही मेरा सृष्टि हुआ था, तो मेरा गलती हो चुका है, मेरा गलती हो गए हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए।
तो फिर इस प्रकार से ब्रह्मा जी क्षमा याचना कर रहे हैं और आज का कक्षाओं को यहीं विराम देते हैं। फिर कल हम लोग श्लोक संख्या 15 से श्रवण कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।